नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी विषय के जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। मेरा प्रयास है कि मैं आपको सरल से सरल शैली में इस टॉपिक को स्पष्ट करूं। तो मित्रों, आज जो टॉपिक है वह है वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। हमने कई बार एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव वॉइस किए हैं। इस टॉपिक पर वाच्य के टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वह आप तक आसानी से पहुंच सकें और मैं कुछ जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, अब शुरू करते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी बातें अब करते हैं। वाच्य को सबसे पहले परिभाषित करते हैं कि वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। कर्ता, कर्म और भाव को बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि वाच्य इन्हें कहा जाता है तो हमें ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि जो पहला है कर्तवाच्य, उसमें कौन सी सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है। सकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? वाक्य में जहाँ पर कर्म के साथ हों, और अकर्मक क्रियाएं हुए जिसमें कर्म ना हो। तो इस कर्तवाच्य में दोनों प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। अच्छा, कर्मवाच्य का जहाँ तक प्रश्न है तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं ही होती हैं, मतलब सकर्मक वाक्य होता है ये, इसमें कर्म आवश्यक है। और भाववाच्य जो तीसरे प्रकार का है उसमें अकार्मक होता है और नकारात्मकता लिए हुए भी होता है, मतलब इसमें भाववाच्य में अकर्मक वाक्य होते हैं, अकर्मक क्रिया होती है। तो एक बार फिर से देख लें, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों, कर्मवाच्य में सकर्मक केवल और भाववाच्य में अकर्मक और वह भी नकारात्मकता लिए हुए। अब एक एक वाच्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कर्तवाच्य। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है, वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्तवाच्य की कहलाती है। कर्तवाच्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, कहते हैं ना कि शाब्दिक अर्थ निकालने से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे कर्तवाच्य अर्थात कर्ता का वाक्य। तो उदाहरण देख लें और भी स्पष्ट हो जाएगा। दादाजी रामायण पढ़ते हैं। दादाजी रामायण पढ़ते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? कर्ता महत्वपूर्ण है। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है, क्रिया यहाँ पर पढ़ते हैं कौन? दादाजी। मैं कहानी पढ़ूँगा, तो इसमें भी मैं मतलब कर्ता महत्वपूर्ण है। इस तरह से अगर आगे जाएं, कर्मवाच्य में वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है, वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्म वाच्य की कहलाती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसके वाक्य पूरी तरह से सकर्मक होंगे। इसमें कर्म का होना अति आवश्यक है। सीता से पत्र लिखवाया गया। अब यहाँ पर क्या है? पत्र होना जरूरी है। और राम से रोटी बनवाई गई। मुझसे अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती। इस तरह से वाक्य आते हैं जिसमें कर्म का होना आवश्यक है, अर्थात कर्मवाच्य में कर्मवाच्य का सकर्मक होना जरूरी है। इसके बाद आता है भाववाच्य। वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर स्वतंत्र रूप से रहती है तब उसे भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि ये भाववाच्य कई बार नकारात्मकता लिए ही होते हैं, जैसे मुझसे देखा नहीं गया। छात्रों ने किताबों को पढ़ा, शिक्षक ने छात्रों को डांटा, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यही है कि पहली तो ये है कि इसमें वाक्य में क्रिया जब कर्म और कर्म के अनुसार ना होकर स्वतंत्र रूप से रहती है, और स्वतंत्र रूप से रहती है, इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना इसमें अकर्मक वाच्य होता है। अकर्मक मतलब
कर्म जो है ना उसका होना आवश्यक नहीं है। तो मैं एक बात और भी बता दूं, इसमें बाकी परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। और बाकी परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पहला वाक्य क्या है, ये कर्तवाच्य है, और राम पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाता है। इस तरह से वाक्य परिवर्तन भी कई बार आ जाते हैं। दोस्तों, ये थे वाच्य जिन्हें अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर अच्छा लगे। धन्यवाद।